कि कवि ने इस पाठ का नाम जो है उत्साह क्यों रखा। क्यों रखा, नाम से ही पता चल रहा है उत्साह, यानी जो सोए हुए लोग हैं, जिनको पता है कि कल बोर्ड की परीक्षा है, लेकिन वो तब भी घूम रहे हैं, उनको अभी भी जो है चिंता नहीं है, ठीक है, जिनका अभी भी पढ़ाई में ध्यान नहीं है, उन लोगों को चिताने के लिए जो है इस कविता का शीर्षक रखा गया है उत्साह। ठीक है, कि अभी भी समय है, जाग जाओ, यही रात अंतिम और यही रात भारी, आज की रात ही जो है जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। प्रश्न पूछा जाएगा कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं में नहीं होता है। क्या होता है ऐसा? टेम्परेचर बराबर रहता है। बहुत बढ़िया, हिंदी के पेपर में ये लिखिएगा कि टेम्परेचर बराबर रहता है। पहला पार्ट है हमारा कौन सा? नेताजी का चश्मा। फर्स्ट पार्ट है काव्यखंड में। काव्यखंड में पहला पार्ट कौन सा है? नेताजी का चश्मा। काव्यखंड में पहला पार्ट है पद। कल पेपर है इसका और इसकी तैयारी देखेंगे। पद। पद। कवि कौन है? कवि सूरदास। कवि है सूरदास जी। दूसरा पार्ट है आपका कौन सा? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास। पार्ट है सेकंड, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कवि हैं तुलसीदास। अगला पाठ कौन सा है? आत्मकथ्य। आत्मकथ्य। कवि हैं जयशंकर प्रसाद। अगला पाठ उत्साह और अट नहीं रही। उत्साह अट नहीं रही, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अगला पाठ है हमारा कौन सा? यह दंतुरित मुस्कान। फसल। यह दंतुरित मुस्कान। और फसल है इन्हीं की ही, ये है नागार्जुन। संगतकार। कवि हैं मंगलेश डबराल। अब है इधर गद्य खंड में। गद्य खंड में पहला है आपके पास, फर्स्ट है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा। चश्मा। लेखक हैं इसके कौन? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश। अगला है बाल गोविंद भगत। कौन है लेखक? राम वृक्ष बैनीपुरी। अगला है आपका कौन सा? लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज। लेखक हैं आपके कौन है? यशपाल। इसके बाद अगला चैप्टर हनी हॉबी। मन्नू भंडारी।
एक कहानी यह भी। कौन है लेखिका? मनु भंडारी। मनु भंडारी। कौन है लेखक? नौबत खाने में इबादत। ये है यतीन्द्र मिश्र। उसके बाद है अगला संस्कृति। संस्कृति के लेखक हैं बदंत आनंद कौशल्या। ठीक है। कवि हैं इसके, पहला पाठ है पद और इसके कवि हैं सूरदास जी। इस पाठ में क्या है? गोपी उद्धव संवाद। ठीक है। गोपियों के साथ जो उद्धव का संवाद है उसे भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वही आपके पास पाठ है पद। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो पाठ है ये कहां से लिया गया है? सूर सागर से। कहां से लिया गया है? सूर सागर से, जिसे सूरदास जी ने लिखा है। कौन सी भाषा में? अवधि भाषा में, ब्रज भाषा में। श्री कृष्ण का जहां भी वर्णन होगा वहां हमेशा ब्रज भाषा होगी। ठीक है। कौन सा रस है? रामरस। वियोग श्रृंगार रस। ठीक है। वियोग श्रृंगार रस है इस पाठ में, जिसमें गोपियां जो है श्री कृष्ण के को देखना चाहती थी, उनसे बातचीत करना चाहती हैं थी, लेकिन वहां जो है श्री कृष्ण जो है उद्धव को जो है मथुरा से कहां भेजते हैं? ब्रज में। और श्री कृष्ण क्या हो गए? मथुरा के राजा हो गए। बहुत समय से गोपियों से मिलने नहीं आ पाए और उनका हाल चाल जानने के लिए उन्होंने किसको भेजा? उद्धव को भेजा। ठीक है। तो उद्धव और गोपियों का जो संवाद होता है, गोपियां कहती हैं उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरई निपात रहत जल भीतर तारस दिय न धरे, जो जल मा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। ठीक है। तो इस पाठ में क्या है? इसमें जो है भाग्यशाली किसको कहा गया है? उद्धव। क्यों भाग्यशाली कहा गया है? क्योंकि वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि उद्धव कौन थे? कौन थे उद्धव? उद्धव कौन थे? उद्धव जो है श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। ठीक है। चचेरे भाई थे, उनके मित्र भी थे, उनके सखा भी थे। ठीक है। एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भ्रमर गीत से क्या आशय है? भ्रमर गीत क्या हुआ? अभी मैंने बोला उद्धव गोपी संवाद जो है वो भ्रमर गीत से नाम से जाना जाता है। उद्धव गोपी संवाद जो ये बातचीत हो रही है, जो ये पद में है, वो भ्रमर गीत ने के नाम से जाना जाता है। भ्रमर का अर्थ भंवरे से है और यहाँ भंवरे की तुलना किससे की गई है? उद्धव से। ठीक है। क्योंकि भंवरा जब गाता है, गुनगुनाता है, तो उसकी आवाज किसी को समझ में नहीं आती है। ठीक। यहाँ पर जो है उद्धव जो भी वर्णन कर रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म का जो वर्णन कर रहे हैं, गोपियों को उनकी बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है। तो इसलिए उनकी जो तुलना की गई है भ्रमर से की गई है। ठीक है। एक और प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि उद्धव की तुलना जो है, उद्धव पर जो व्यंग्य किए गए थे, वो दो व्यंग्य कौन से थे? ठीक है। कौन से व्यंग्य थे वो? दो व्यंग्य किए गए थे उद्धव पर यहाँ पर। पहला था पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी यानी कमल का पत्ता। पुरैनी पात यानी कमल का पत्ता जिस प्रकार जल के अंदर रहता है, लेकिन उसमें पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है। ठीक है। दूसरी तुलना की गई थी किससे? तेल की गागरी। क्यों दल मा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार जल के अंदर क्या होता है? तेल की गागर रहती है, यानी तेल और जल, पेट्रोल डीजल जो भी है, मिट्टी तेल, उसको अगर तेल पानी के साथ रखोगे तो दोनों आपस में मिलते नहीं है, दोनों अलग अलग रहते हैं।
ठीक है, तो यहाँ उद्धव को भी वैसे कहा गया है, वे श्री कृष्ण के साथ रहे हैं लेकिन फिर भी उनके प्रेम में नहीं बंध पाई। गोपियों की तुलना भी की गई है इसमें, किससे की गई है? पहली तुलना की गई है गुड़ चींटी से। जिस प्रकार गुड़ कौन है यहाँ पे? श्री कृष्ण है, ठीक है, और गोपियां चींटी के समान है। यानी अगर आप गुड़ या मीठा कुछ भी कहीं भी रख दो तो चींटियां अपने आप क्या चली जाती हैं? ठीक है, गुड़ के पास चले जाएंगी। ठीक, दूसरी तुलना की गई है किससे? हारिल पक्षी से। हारिल पक्षी वाला प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हारिल पक्षी की क्या विशेषता होती है। तो हारिल पक्षी अपने जब उड़ता है तो अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़े रखता है, उसको छोड़ता नहीं है। वैसे ही गोपियों ने मन कर्म वचन से, ठीक है, मन कर्म और वचन से जो है श्री कृष्ण को अपने प्रेम में बंधा हुआ है, ठीक है, बांधा हुआ है। अगला इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा कि निर्गुण ब्रह्म क्या है? निर्गुण ब्रह्म यानी निराकारी, जिसके बारे में उद्धव सुना रहे थे, जिसका कोई रंग रूप नहीं होता है, ठीक है, उसे कहा गया है निर्गुण ब्रह्म, ठीक है, जिसे योग के माध्यम से उन्होंने समझाया था, लेकिन गोपियों को वो बातें समझ में नहीं आ रही थी। और उन्होंने योग की तुलना किससे की गई थी? निर्गुण ब्रह्म की तुलना किससे की गई थी? कड़वी ककड़ी से। किससे की गई थी? कड़वी ककड़ी के समान, यानी अगर पास कड़वी ककड़ी है तो आप उसे खा नहीं सकते, ठीक है। तो वैसे ही एक योग को एक बीमारी के समान बताया था, कड़वी ककड़ी के समान बताया था, ठीक है। ये प्रश्न आपके फर्स्ट चैप्टर सूरदास के पद में से इनमें से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। याद होना चाहिए भाषा कौन सी है, रस कौन सी है, कवि कौन है, भ्रमर गीत क्या है, और हारिल पक्षी की क्या विशेषता है, और उद्धव पर कौन कौन से व्यंग्य किए गए थे, और गोपियों के प्रेम की तुलना किससे की गई थी। ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। ये चीजें आप मुख्य रूप से पढ़ लेना। दूसरे चैप्टर में आपके पास है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। सबसे पहले समझ लो ये कहां से लिया गया है? रामचरितमानस की। कौन से कांड से? बाल कांड से, ठीक है। रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। इसके कवि हैं तुलसीदास जी, और ये अवधी भाषा में लिया गया, अवधी भाषा में लिखा गया, ठीक है। इसमें क्या है? जनक दरबार में सीता स्वयंवर का वर्णन है, ठीक है। और राम और लक्ष्मण जो है अपने गुरु विश्वामित्र के साथ उस सभा में पहुंचते हैं, ठीक है। वे धनुष तोड़ने नहीं गए थे, लेकिन विश्वामित्र की आज्ञा पर उन्होंने जो है धनुष को उठाना प्रारंभ करा था, लेकिन वो धनुष जो है पुराना था, जीर्ण था, इसलिए प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो टूट गया था। अब इसमें से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि लक्ष्मण के कुल की कौन सी विशेषता है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं? लक्ष्मण ने अपने कुल की क्या विशेषताएं बताई हैं? ब्राह्मण, भगवान के भक्त, गाय, और चौथा क्या था? भगवान के भक्त, ब्राह्मण, गाय, और चार विशेषता बताई थी ना, ब्राह्मण, भगवान के भक्त, गाय, और एक और था क्या? उन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है उनके कुल में, ठीक है। दूसरा, अपने कुल के बारे में उन्होंने कहा था रघुकुल। कौन सा कुल था? लक्ष्मण का रघुकुल था। और दूसरा प्रश्न ये है कि परशुराम का कुल कौन सा है? भृगुकुल, ठीक है। और वीर योद्धा की एक प्रश्न पूछा जाएगा कि वीर योद्धा की क्या विशेषताएं? तो वीर योद्धा अपने गुणों का बखान नहीं करता, युद्ध भूमि में क्या करता है? युद्ध करता है, ठीक है। डींगे नहीं हाँकता है, ठीक है। गाली अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता। तो ये वीर योद्धा की विशेषताएं थी। इसके अलावा एक और प्रश्न था, ठीक है, कौन सा? परशुराम की, ठीक है। परशुराम की विशेषताएं क्या हैं? परशुराम जी शिव जी के सबसे बड़े भक्त हैं, ठीक है। अत्यंत क्रोधी है, बाल ब्रह्मचारी हैं, क्षत्रिय कुलद्रोही के नाम से भी जाना जाता है। और परशुराम जी के पास एक फरसा था, फरसा यानी कुल्हाड़ी, ठीक है। वो कुल्हाड़ी इतनी भयानक थी कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार डालती थी, ठीक है।
परशुराम जी की जो कुल्हाड़ी थी वो इतनी भयानक थी कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार डाल सकती। ठीक है, इसके अलावा राम और लक्ष्मण की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। राम जो है विनम्र हैं, शांत स्वभाव के हैं, बड़ों का आदर करने वाले हैं। ठीक है, गुरुजनों का अपमान नहीं करते हैं। वहीं लक्ष्मण की विशेषताएं हैं तो लक्ष्मण जो है अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। ठीक है, वीर योद्धा हैं। ठीक है, और बड़ों का जो है उतना आदर तो करते हैं अपने बड़ों से, लेकिन क्रोधी स्वभाव के भी हैं, तो परशुराम से जो है अपमान स्वरूप भी वो बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हैं राम लक्ष्मण की विशेषताएं। इसके अलावा अगर काव्य सौंदर्य या भाषा पूछी जा सकती है तो भाषा अवधि है। रस कौन सा है इसमें? रौद्र और वीर रस है। रौद्र यानी क्रोध और वीर रस है। ठीक है, क्लियर है ये चैप्टर। अगला है आत्मकथ्य। कौन सा है? आत्मकथ्य, जो लिखा है जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी ने इस चैप्टर में बताया है कि उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिनके बारे में वे लिख सके। ठीक है, क्योंकि अगर वे अपने दुखों का वर्णन करते हैं, अपने दुखों को बताते हैं, तो लोग क्या करते हैं? हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो जो है अपने आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे और उन्होंने आत्मकथ्य लिखा। ठीक है, उनके जीवन में केवल सहारा था क्या? स्मृति। एक प्रश्न पूछा गया इस चैप्टर में, स्मृति को पाठे बनाने से क्या आशय है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है। तो स्मृति का अर्थ है याद। क्या है? अब पाठे का अर्थ है सहारा। तो याद को सहारा बनाना, यानी याद कौन सी चीजें करेंगे हम? दुख भरे तो ये दिन याद नहीं करेंगे ना, सुख भरे दिन याद करेंगे। तो सुख भरी जो घटनाएं उनके जीवन में हुई हैं उन्हीं को वो याद करना चाह रहे। ठीक है, दूसरा जो है उनका मानना था कि लोग अगर उनकी आत्मकथा को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके जीवन में तो दुख ही दुख थे। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ नहीं है जीवन में, कुछ भी ऐसी घटनाएं नहीं हुई, तो इसलिए वो आत्मकथा लिखने से बचना चाहते थे। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कभी अपनी आत्मकथा या आत्मकथ्य जो है क्यों नहीं लिखना चाहते। क्लियर है ये पार्ट। उसके बाद है अगला चैप्टर उत्साह। उत्साह के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी मेरा। इस कविता को आवाहन गीत भी कहा गया है। आवाहन यानी पुकारना। किसको पुकार रहे हैं? बादलों को। बादल किसके प्रतीक हैं? क्रांति के प्रतीक। ठीक है, जब बादल गरजते हैं तो बारिश होती है। ठीक है, नई फसल होगी, नए बीज उगेंगे। तो एक और जन कल्याण, जन लोगों को जगाने का प्रयास किया गया है, दूसरी ओर जो है नई चेतना का, ठीक है, इसमें बताया गया है। भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। छंद कौन सा है? मुक्तक छंद है। क्लियर है। उत्साह क्यों शीर्षक रखा गया है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कवि ने इस पाठ का नाम जो है उत्साह क्यों रखा। क्यों रखा? नाम से ही पता चल रहा है उत्साह यानी जो सोए हुए लोग हैं, जिनको पता है कि कल बोर्ड की परीक्षा है, लेकिन वो तब भी घूम रहे हैं, उनको अभी भी जो है चिंता नहीं है। ठीक है, जिनका अभी भी पढ़ाई में ध्यान नहीं है, उन लोगों को चिताने के लिए जो है इस कविता का शीर्षक रखा गया है उत्साह। ठीक है, कि अभी भी समय है, जाग जाओ, नहीं तो जो है भविष्य में पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। ठीक है, यही रात अंतिम और यही रात भारी। आज की रात ही जो है जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। तो आज जितनी मेहनत कर सकते हो कर लेना आज। ठीक है, कल पेपर है, आप लोगों को बताइए। उत्साह के अलावा इसमें अट नहीं रही कविता है। तो अट नहीं रही कविता में जो है फागुन की सुंदरता का वर्णन है। प्रश्न पूछा जाएगा कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं में नहीं होता है। क्या होता है ऐसा? टेम्परेचर बराबर है। बहुत बढ़िया। हिंदी के पेपर में ये लिखिएगा कि टेम्परेचर बराबर रहता है। नए पत्ते आते हैं और पुराने पत्ते, हाँ, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते जो हैं
आने लगते हैं पेड़ों में। वसंत ऋतु का आरंभ होता है, चारों तरफ मौसम सुहावना होता है, न अधिक गर्मी होती है न अधिक ठंड होती है, वातावरण बिल्कुल अच्छा रहता है। होली का त्योहार भी जो है फागुन ऋतु में आता है, ठीक है। फागुन के महीने में जो है ये होली का त्योहार जो है आता है, ठीक है। वसंत ऋतु रहती है और फागुन का जो है महीना रहता है, फागुन यानी मार्च का महीना। क्लियर? इसके अलावा अगला चैप्टर कौन सा है? ये बोलिए क्या बोलते इस चैप्टर का नाम? यह दंतुरित मुस्कान, यही है। यह दंतुरित मुस्कान में क्या है या ध्यान दो। यह दंतुरित मुस्कान जो कविता है ये लिखी है नागार्जुन ने, ठीक है। वात्सल्य रस का इसमें प्रयोग किया गया है बच्चे के जब पहली बार जो है दांत आते, ठीक है। दंतुरित, दांत अंकुरित पूरे, दंत यानी दांत, अंकुरित यानी आ रहे हैं, तो उसकी मुस्कान कितनी प्यारी लगती है, ठीक है। उस मुस्कान का वर्णन है कि यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, यानी मरे हुए व्यक्ति में भी इतनी प्यारी मुस्कान होती है कि कोई अभागा क्रोधी व्यक्ति भी होगा, चाहे कितना क्रोधी है, लेकिन वो बच्चे में अगर बच्चे की हंसी देख रहा है ना उस समय, तो उसके मुंह पे भी मुस्कुराहट आ जाती है। यानी कोई सोया हुआ है, मृतक का मतलब यहाँ मरा हुआ ऐसे नहीं है, यानी जो बिल्कुल सो रखा है जो आत्मा, उसको भी जगा देती है। इतनी प्यारी मुस्कान होती है बच्चे की। तो इस वर्णन किया गया इस पाठ में, इस प्रकार का वर्णन यह दंतुरित मुस्कान में किया गया है, ठीक है। बच्चा जो है पहली बार अपने पिता को देखता है, ठीक है, एक अपरिचित व्यक्ति की भांति वो देखता है। तो इन सब का वर्णन जो है इस कविता में है। तो फसल का महत्व बताया गया है। कवि नागार्जुन ने फसल का महत्व बताया है कि फसल जो है एक हाथ की नहीं, बहुत सारे हाथों की, बहुत सारी नदियों का, बहुत सारे बीजों का जो है, उतना तो मैं नहीं बोलूंगा, उतना एक खास है इसमें। कविता है संगतकार। क्या है? संगतकार। तो संगतकार में क्या दिया गया है? ये कविता लिखी है मंगलेश डबराल ने, ठीक है। इस कविता में है क्या? संग। संगतकार यानी साथ देने वाला। कौन होता है? किसी भी गीत के पीछे जो गाने वाले जो होते हैं वो संगतकार होते हैं, ठीक है, जो उनका साथ देते हैं। जब गायक गीत गाता है बहुत सारे, तो उन सब का वर्णन जो है इस पाठ में किया गया है, ठीक है, कि संगतकार जो होते हैं किस प्रकार का, उन सब का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। तो संगतकार साथ देने वाला कहाँ कहाँ हो सकते हैं? जैसे फिल्म के क्षेत्र में भी हो सकते हैं, ठीक है, गाने के क्षेत्र में तो होते ही हैं। इसके अलावा जो है और जो नृत्य करते हैं, नाचते हैं, उनके पीछे भी जो साथ देने वाले होते हैं वो भी संगतकार के रूप में होते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद आएगा गद्य खंड। गद्य खंड में पहला चैप्टर है नेताजी का चश्मा। अब नेताजी का चश्मा में क्या दिया गया है कि नेताजी कौन है? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। एक कस्बा है, कस्बा उसमें 2 स्कूलें हैं, नगर पालिका है जो कस्बे में जो है कुछ न कुछ काम करवाती रहती है। तो एक बार किसी अधिकारी ने जो है कस्बे के जो है चौराहे पर एक मूर्ति स्थापित करी। किसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। 2 फीट की मूर्ति थी, वो यहाँ सीने से लगा लो इतना और टोपी तक जो है। तो उसमें क्या है, मूर्ति को देखकर एक कमी खलती है। किस चीज की कमी खलती है? कि मूर्ति पर जो है चश्मा नहीं। अब चश्मा तो है लेकिन वास्तविक नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। जैसे मूर्ति पत्थर की है वैसे पत्थर का चश्मा नहीं है। अब उस मूर्ति पर जो है चश्मा लगाता है उसका नाम है कैप्टन, ठीक है। वास्तव में कैप्टन कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, बल्कि वो स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करता है। बड़ा व्यक्ति है और बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है। उसके पास हाथ में जो है एक डंडा रहता है जिसमें जो है चश्मे लगे रहते हैं, ठीक है। उन सब का वर्णन किया गया है उस पाठ में। क्लियर है? और मूर्ति जो है संगमरमर की है और हालदार साहब हैं एक, जो हर 15वें दिन जो है कस्बे से गुजरते हैं, मूर्ति की तरफ देखते हैं और मूर्ति को देखकर जो है वो प्रसन्न भी होते हैं, ठीक है। और मूर्ति पर वो देखते हैं कि हर बार जो है चश्मा परिवर्तन रहता है,
और कौन पर चश्मा परिवर्तन करता है? कैप्टन। लेकिन एक बार वो देखते हैं कैप्टन जो है मूर्ति पर चश्मा नहीं है, ठीक है, तो पता पान वाले की दुकान भी बनती, पता करने पे पता लगता है कि कैप्टन जो है मर चुका है, ठीक है। अगली बार उन्होंने सोच लिया कि कस्बे में नहीं रुकेंगे, चौराहे पे नहीं रुकेंगे, पान नहीं खाएंगे, ठीक है, सीधे वहां से गुजर जाएंगे क्योंकि मूर्ति पर चश्मा होगा नहीं, ठीक है। और मूर्ति को देखकर मन में जो है उत्साह नहीं होगा किसी प्रकार का, तो वहां से चलने का निश्चित करते हैं। लेकिन जैसे वो कस्बे की तरफ आते हैं, चौराहे की तरफ आते हैं, आदत से मजबूर मूर्ति की तरफ देखते हैं तो मूर्ति पे देखते हैं एक सरकंडे का चश्मा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सरकंडे का चश्मा जो है मूर्ति पर क्या उम्मीद जगाता है? तो सरकंडा यानी लकड़ी की टहनी होती है, ठीक है, उस टहनी को मोड़ कर जो है चश्मा बनाया था बच्चों ने, ठीक है। इससे पता चलता है कि देश के बच्चों के प्रति भी स्वतंत्रता सेनानियों और देश के प्रति सम्मान है। ये पाठ हमें देश प्रेम की भावना और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना सिखाती है, ठीक है। इसके अलावा अगला पाठ है आपके पास बाल गोविंद भगत, ठीक है, जिनकी आयु रहती है 60 वर्ष से अधिक और लेखक हैं आपके राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। दाढ़ी जो है हमेशा चेहरा जो है सफेद दाढ़ी से जगमग रहता है, छोटी दाढ़ी रहती है, ठीक है, लेकिन वे ग्रस्त होकर भी सन्यासी। एक प्रश्न पूछा जाएगा कि बाल गोविंद भगत ग्रस्त होते हुए भी सन्यासी कैसे, ठीक है। ग्रस्त यानी घर का जीवन जीने वाला और सन्यासी यानी सन्यास आचरण करने वाला। तो जरूरी नहीं है कि आप सन्यासी होने के लिए आपको घर बार छोड़ना पड़े, ठीक है। जैसे हनुमान जी के बारे में कहते हैं ना बाल ब्रह्मचारी, लेकिन हनुमान जी की भी शादी हुई है, ठीक है। तो तुम ऐसा आचरण कर सकते हैं जिसके द्वारा आप सन्यासी घर रह के भी बन सकते हैं, ठीक है। और मैं जब लिखेगा टेक्नोलॉजी, तब पेपर में बड़े बड़े 2 लघु दिए जाएंगे टेक्नोलॉजी के रूप में, ठीक है। तो यह ध्यान दो कि मैं बात कर रहा था कहां पर कि सन्यासी कैसे हैं वो। एक तो वो हमेशा सच बोलते हैं, किसी से बहस नहीं करते हैं, ठीक है, किसी की चीज को बिना पूछे नहीं छूते हैं, ठीक है, हमेशा जो है सत्य का आचरण करते हैं और अपना सारा जीवन उन्होंने किस पर समर्पित कर रखा था? कबीर के जीवन, ठीक है। कबीर पंथी थे वे, कबीर को ही अपना गुरु मानते थे, अपना सब कुछ मानते थे। घर में जो भी अन्न उत्पन्न होता था उसे जो है कबीर के दरबार में ले जाते थे और वहां से वापस ले आते थे। क्लियर, समझ आया? दूसरा बाल गोविंद भगत की विशेषता ये है वो संगीत है, और संगीत भी ऐसा वैसा नहीं कि संगीत बोलना है। कबीर के पद गाते थे और गाते गाते इतने जो है भाव विभोर हो जाते थे कि कब नाचने लग जाते थे उन्हें पता ही नहीं चलता था, ठीक है। इसमें आप जो है अलग अलग बाल गोविंद भगत की प्रभातियों का भी वर्णन देखेंगे और खेतों में जाते हुए भी वो नृत्य करते थे। लेकिन एक प्रश्न पूछा जाएगा कि बाल गोविंद भगत का संगीत का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? तो वो देखा गया जब उनके बेटे की मृत्यु हो जाती। इकलौता बेटा था जो थोड़ा बोधा था, थोड़ा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था, ठीक है। तो जब वो बेटा मरा तो उन्होंने क्या कहा कि हमें रोना धोना नहीं चाहिए बल्कि हमें उत्सव मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए? क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, जिसका जन्म है उसका मरण निश्चित है, ठीक है। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, इसलिए जो है हमें रोना धोना नहीं चाहिए बल्कि उत्सव मनाना चाहिए। समझ आ गया? तो उस दिन जो है, इसके अलावा बाल गोविंद भगत ने 2 कुरीतियों पर भी प्रहार करा। एक तो उन्होंने अपनी बहू से जो है अपने बेटे की चिताग्नि जलवाई, ठीक है। दूसरा उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का जो है, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह को जो है उन्होंने कहा कि जो उनकी बहू थी उसके लिए कहा कि तू दूसरी शादी कर ले। बहू के जो भाई को बुलाकर कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना। उनकी बहू जो है उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। कारण क्या था कि वे बूढ़े हैं, अगर बूढ़े हुए तो बीमार पड़ जाएंगे,
कौन उनके लिए खाना बनाएगा, कौन उनकी दवाई पूछेगा। इसके अलावा भी बाल गोविंद भगत जो है अपने नियम के पक्के हैं। 30 कोस पर जो है गंगा है और हर साल जो है गंगा स्नान करने जाते हैं। 4-5 दिन का समय लगता है, भोजन नहीं खाते हैं, ठीक है। 4-5 दिन उपवास रखते हैं, यानी साधु किसी से भोजन मांगता ही नहीं है, ठीक है। तो घर से ही खाते थे और घर में ही वापस खाते थे, बीच रास्ते में कुछ नहीं खाते थे 4-5 दिन। तो लास्ट समय में जो है नियम वृद्ध होने के बावजूद भी उन्होंने ये नियम जो है पालन करा और आते आते उनकी तबीयत खराब हो जाती, ठीक है। लेकिन अंत समय में तक भी वो संगीत गाते रहे, ठीक है। ये है पाठ बाल गोविंद भगत। उसके अलावा लखनवी अंदाज, लेखक हैं यशपाल, ठीक है। इस पाठ में बताया गया विचार बिना घटना के भी कहानी लिखी जा सकती है। पाठ में एक नवाब साहब हैं, जो नवाब कहते हैं जो अपनी आदतों से जो है नवाब होते हैं, ठीक है। दिखावटी जीवन पसंद करते हैं। तो 2nd क्लास का उन्होंने एक ट्रेन में सफर करना था और 2nd क्लास का टिकट लिया, ठीक है, जिसमें वो एकांत में कोई नई कहानी लिखना चाह रहे थे। लेकिन सामने पे जब वो टिकट लेकर अंदर जाते हैं तो देखते हैं नवाब साहब पहले से बैठे हुए हैं, ठीक है। और वो जो है उनके सामने एक तौलिया बिछा हुआ है, तौलिया में खीरे रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब नवाब साहब का खीरे खाने का अंदाज जो है इस पाठ में जरा रोचक है, ठीक है। वो क्या करते हैं, 2 खीरे रखे हुए हैं, उन्हें धोते हैं खिड़की से बाहर, ठीक है। लेखक से पूछते हैं कि खीरा खाएंगे, लेकिन लेखक कहता है कि मेरा मैदा कमजोर है, यानी मैदा, इस पाठ में ये ध्यान रखना, मैदा यानी पेट ठीक नहीं है, ठीक है, इसलिए वो खीरा नहीं खाते हैं। तो अब नवाब साहब का खीरा खाने का अंदाज क्या था, वो खीरे की फांकों को काटते हैं, ठीक है, उसमें जीरा हुआ नमक मिलाते हैं, ठीक है, बढ़िया सा जो है, और उसका स्वाद आनंद लेते हैं। मुंह से लार टपकती है, ठीक है, उसे खाते नहीं है बल्कि खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। ऐसे वो दूसरी फांक उठाते हैं, उसे सूंघते हैं, ठीक है, फिर मन में डकार लेते हैं बढ़िया सा और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से वे सारे खीरों को ऐसे ही फेंक देते हैं और खूब लंबी डकार लेते हैं, आनंद लेते हैं। तो उनका मतलब ये था कि नवाबी ढंग है इस प्रकार का नवाब, ठीक है, क्योंकि खीरा सामान्य व्यक्ति भी खाता है। अब नवाब साहब खीरा खा रहे हैं तो कुछ विशेष होना चाहिए, सामान्य व्यक्ति की तरह तो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वो खीरा खाने का इस प्रकार का ढोंग रचते हैं। अगला पाठ कौन सा है हमारे पास, एक कहानी ये होगी। एक कहानी यह भी, लेखिका है मनु भंडारी। इस पाठ में जो है लेखिका ने अपने बचपन के दिनों, अपने पिताजी और अपनी लेखिका, अपनी अध्यापिका शीला अग्रवाल के बारे में बताया कि शीला अग्रवाल का उनके जीवन में क्या योगदान है। एक तो उनके पिता का योगदान था, दूसरा उनकी अध्यापिका, हिंदी की अध्यापिका क्या है, शीला अग्रवाल का उनके जीवन में योगदान था, ठीक है। तो अगला चैप्टर संस्कृति में 2 चीजें बताई गई है, ठीक है, संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति का अर्थ है इस पाठ में जो किसी वस्तु की खोज करता है, ठीक है, और सभ्यता यानी उससे आगे जो हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे इस पाठ में 2 खोजें बताई गई हैं। एक तो पहला जो है सुई का आविष्कार, ठीक है, सुई का आविष्कार नहीं होता तो हम कपड़े नहीं पहनते, आज तक पत्ते ही पहनते रहते, पत्तों में घूमते। दूसरा है क्या, आग का आविष्कार। अगर आग का आविष्कार भी नहीं होता तो हम खाना, हमें पता ही नहीं चलता कि खाना कैसे पकाते हैं, क्या स्वाद होता है, ठीक है। दूसरा इस पाठ में न्यूटन के बारे में बताया कि न्यूटन संस्कृत व्यक्ति है, ठीक है, क्योंकि उसने क्या करा, किसी भी चीज की खोज करी। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था। लेकिन आज का विद्यार्थी कह रहे हैं न्यूटन से ज्यादा भले ही जानता हो, भले ही उसे न्यूटन को भी कुछ चीजें ऐसी हो जो आज के विद्यार्थी को पता होंगी, ठीक है, एआई का पता ही नहीं होता था, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका पता नहीं होगा न्यूटन को।
लेकिन वो उतने सभ्य नहीं कहे जा सकते हैं, उतने संस्कृत नहीं कहे जा सकते हैं जितना संस्कृत व्यक्ति कौन है, न्यूटन है। ठीक है। इसके अलावा इसमें संस्कृत व्यक्ति और असंस्कृत व्यक्ति भी बताया। संस्कृत यानी किसी भी चीज की खोज करना, असंस्कृत व्यक्ति भी खोज करता है, लेकिन वो खोज विनाश का करता है। यानी बंदूक बनाने वाला या बम बनाने वाला भी एक खोज करता है, ठीक है, लेकिन वो खोज क्या कर रहा है, विनाश का कर रहा है। ठीक है, तो वो असंस्कृत व्यक्ति कहा जाएगा। क्लियर है? ये ध्यान रखना है इस चैप्टर में, असंस्कृत व्यक्ति और संस्कृत व्यक्ति किसे कहा गया। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, यानी संस्कृति यानी खोज करने वाला, जो सुई का आविष्कार हुआ, लेकिन अब हम जो ये तरह तरह के कपड़े पहन रहे हैं ये सभ्यता है। समझ में आ गया? तो ये थे आपके पाठ